हेलो बच्चों, मैं आपको एनसीईआरटी 10th क्लास का एक्सरसाइज 5.1 का मैं सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। पहले क्वेश्चन का तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इसके पहले 2 क्वेश्चन मैं लगवा चुका हूँ। तो देखिए बच्चों, तीसरा क्वेश्चन ये है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, मतलब कि एक कुएँ की खुदाई का जो कॉस्ट है आफ्टर एवरी मीटर, हर 1 मीटर का डिगिंग करने पर, 1-1 मीटर की खुदाई करने पर जो उसका कॉस्ट है, व्हेन इट कॉस्ट 150 रुपया फॉर द फर्स्ट मीटर। पहला मीटर जब खुदाई होती है तो उसका 150 रुपया चार्ज लगता है। एंड राइज, अब उसको आगे बढ़ाया जा रहा है बाई 50 रुपीज़ फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। और उसके बाद जब, जैसे मान लीजिए पहला, जैसे कि फर्स्ट मीटर जब उसको खुदाई होती है कुएँ की, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कुआँ है ये, ठीक है, तो इसका फर्स्ट मीटर जब खुदाई होता है, फर्स्ट मीटर खुदाई होता है ये, तो 150 रुपया लगता है। उसके बाद जब खुदाई होता है तो 50 रुपया, उसके बाद खुदाई होता है तो 50 रुपया, उसके बाद खुदाई होता है 50 रुपया, ऐसे लगता है। ठीक है, तो इसको कैसे हम लगाएंगे? ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लिखोगे यहाँ पे सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, तो लिखोगे यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ डिगिंग 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 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर का कॉस्ट डिगिंग करने का कितना लग रहा है? 150 रुपया लग रहा है प्यारे बच्चों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कितना लगेगा? एंड 2 मीटर का कितना लगेगा? ठीक है, तो ये 50 रुपीज़ इसमें ऐड हो जाएगा 150 रुपये में। ठीक है, फिर अगला थर्ड मीटर का कितना, इसका कितना हो जाएगा वैल्यू? 200 हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद थर्ड मीटर का कितना लगेगा? अब इसमें 200 150 में 50 रुपया इसका लगेगा, पहले दूसरे मीटर का। अब फिर तीसरे मीटर का फिर 50 रुपया लगेगा, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 250 हो जाएगा। ठीक है, फिर फोर्थ मीटर का कितना लगेगा? फोर्थ मीटर का 150 तो पहले मीटर का लगेगा, फिर दूसरे मीटर का लगेगा 50 रुपया, फिर तीसरे मीटर का लगेगा, फिर चौथे मीटर का लगेगा। तो कुल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 150, 200, 200, 300 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका। अब इसको चेक करिए, देखिए ये एपी में है कि नहीं। तो पहला अमाउंट कितना है? 150 है। दूसरा कितना है? 200 है। तीसरा कितना है? 250 है। चौथा कितना है? 300 है। ठीक है, अब इसमें देखिए कॉमन जो डिफरेंस है, अगर ये एपी में होगा तो इसके बीच का कॉमन डिफरेंस सेम सेम होगा। यही हम लोग पढ़े हैं एपी का जो मेथड है। एपी में कोई सीरीज अगर एपी में है तो इनके बीच का जो ये कॉमन डिफरेंस है ये सेम होना चाहिए। तो 200 में से 150 घटा देंगे तो कितना होगा? 50। फिर अगर ये 250 में से हम 200 घटा देंगे तो फिर 50, मतलब ये बार बार 50 जो है कॉमन डिफरेंस आ रहा है। तो हम लिख देंगे कि कॉमन डिफरेंस इज द सेम। ठीक है, इसलिए इट इज एन एपी। बस आंसर हो जाएगा। हेलो प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिट एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। कह रहा है कि जो 10,000 रुपया है किसी अकाउंट के अंदर, हर प्रत्येक साल, है ना, उसमें कह रहा है कि जब वो 10,000 रुपया डिपॉजिट करता है एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम पे। ठीक है, तो इसको कह रहा है कि आप जो है इसे चेक करके बताइए कि एपी में कितनी वैल्यू, मतलब जो एपी में सीरीज होगा कि नहीं होगा, ये चेक करके बताना है। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं, सॉल्व। तो सबसे पहले लिखेंगे क्या कि स्टार्टिंग अमाउंट। ठीक है, स्टार्टिंग अमाउंट कितना है? 10,000 है। ठीक है, 10,000 है। अब सेकेंड ईयर का कितना होगा? आफ्टर सेकेंड ईयर। ठीक है, आफ्टर सेकेंड ईयर 8 साल पर 8% पर कितना होगा ब्याज? तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से तो निकाल लीजिए यहाँ पे। 10,000 का 108% निकालेंगे, 2 जीरो कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 800। ठीक है, ऐसे आएगा, तो इस पर निकाल लेंगे ऐसे। ठीक है, अब आफ्टर 3 ईयर, ठीक है ना, आफ्टर 3 ईयर तो क्या हो जाएगा? 100 इतने का, अब ऐसे कर लेंगे हम लोग 108। अब इस पर लगेगा ना अगले साल का, तो फिर ये 2 जीरो ऐसे कट जाएगा, तो 108 में 108 से मल्टीप्लाई करो, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 हो जाएगा। ठीक,
8 8 जा 64, यहाँ 6 हो जाएगा, 8 1 जा 8, 0 0 0, फिर 8 1 जा 8, 0 और 1 1 जा 1, 4 6 8 8 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 और ये 1 हो जाएगा, ये बचेगा। तो कितना बचा है, 1 1 6 6 4। ये तो प्यारे बच्चों, ये 3 साल तक का ही निकाल रहा हूँ क्योंकि बहुत कैलकुलेशन है। अब इसको चेक कर लेते हैं हम लोग कि एपी में है कि नहीं। 10,000, ठीक है, ये 10,800। फिर नेक्स्ट अमाउंट कितना है, 11,664, ठीक है, ऐसे निकाल लेंगे। अब इसको चेक करिए, कॉमन डिफरेंस इसका चेक करिए कि ये एपी में है कि नहीं। तो डी इजिकल टू क्या होगा, 10,800 में से 10,000 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, ठीक है। अब 11,664 में से अब 10,800 घटा दो, सेम अमाउंट आना चाहिए, कितना आ रहा है, 8, कुछ ज़्यादा आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे द कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन एपी, ठीक है, बस ऐसे लिख देंगे। तो बच्चों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट में, और हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड क्वेश्चन के, ठीक है, अगले वीडियो में।